हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल JMC इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, कल जो क्लास हुई थी वो कर्क रेखा, मानक समय रेखा और भारत के तटीय राज्यों के दोनों पार्ट हो चुके हैं। आज नई क्लास स्टार्ट होगी भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेक्शन। तो भारत के पड़ोसी देश। तो भारत का सामान्य परिचय में बताया था मैंने कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो 7 हैं। वो और 2 जलीय सीमा वाले देश हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव। तो जो आपके स्थलीय सीमा है जो भारत के पड़ोसी देशों की, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, 7 पड़ोसी देश हैं और 2 जलीय सीमा वाले देश हैं। ठीक है, तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो 7 हैं जो। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, और तीसरा है आपका चाइना, शी जिनपिंग वाला। चौथा है आपका नेपाल। पांचवा है आपका भूटान। छठवां है आपका म्यांमार और 7वां है आपका बांग्लादेश। ठीक है, 7 देश हो चुके हैं। अब इसमें 2 आपके जो जलीय सीमा वाले हैं उनके बारे में देखेंगे। अगला पॉइंट है जलीय सीमा वाले देश। वो कौन कौन से हैं? एक है मालदीव और दूसरा है मालदीव के बाद श्रीलंका। ठीक है, ये दोनों हैं आपके, नोट कर लें। अब हेडिंग डालो। बांग्लादेश से शुरुआत करते हैं। पहला है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से इसकी जो सीमा है वो कितनी लगती है? पहले मैप बना दी। हाँ, मैप बना लें पहले। ठीक है, नहीं तो आप लोग कहोगे कि आज मैप नहीं बनाया। ठीक है, इसमें देशों के नाम एक बार ऐड कर दें। ये पाकिस्तान,
और ये है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये है आपका चीन, ये है आपका नेपाल, ये है आपका म्यांमार, ये है आपका भूटान, ये है आपका बांग्लादेश। ठीक है, और ये जो जलीय सीमा वाले हैं ये है श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पड़ता है मालदीव। ठीक है, और ये है आपका बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर, ये है हिंद महासागर। ठीक, तो देखो सबसे पहले बांग्लादेश यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो है 4096.6। ठीक है, बांग्लादेश की जो सीमा लगती है भारत से वो लगती है बांग्लादेश 4096.6 की जगह 7 है यार, 7 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे बांग्लादेश के बारे में। यह है भारत की सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी यह भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करती है बांग्लादेश देश है जो भारत से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। अब यह है बांग्लादेश नहीं, यह है पश्चिम बंगाल राज्य से, पश्चिम बंगाल राज्य सबसे ज्यादा सीमा लगाता है, सीमा साझा करती है, सीमा साझा करता है। नोट करो। अगला है बांग्लादेश मणिपुर से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, अगला है बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ, तीन ओर से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा है। और यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमने भी 2-3 पेपरों में यह क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य त्रिपुरा है। देखो ये है त्रिपुरा है, बांग्लादेश है, यहां तक फैला है। ठीक है,
यहाँ तक ऐसे। तो ये त्रिपुरा है, जो त्रिपुरा वाला ये वाला है, तो पूरा 1 2 3 ओर से घिरा हुआ है, इसलिए है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य त्रिपुरा है। नोट कर लो। ठीक है, अब बांग्लादेश के बारे में लिखते हैं। बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेशी रुपया, ढाका ये मुद्रा है, टका, सांसद का नाम जातीय पंचायत, ठीक है, नोट करो। पंचायत, जातीय पंचायत नहीं है, जातीय पंचायत नहीं, जातीय सांसद है। क्या है? सांसद, ठीक है। इसकी स्वतंत्रता हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 26 मार्च 1971। क्या? स्वतंत्रता का 26 मार्च 1971, ठीक है, नोट कर लो। 26 मार्च 1971। यहाँ का राष्ट्रीय गान ओमान सोनार ओनार ओमान आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। यहाँ की नदी, सबसे लंबी नदी है मेघना, नोट करो, जल्दी करो। लो, एक साइड हो गया।
ऊंची चोटी, ऊंची चोटी और ऊंची चोटी है और इसका नदी उपनाम, उपनाम, उपनाम है नदियों का मायका, नदियों का मायका। ठीक है, उपनाम है केकोरा, हाँ केकोराडोंग, केकोराडोंग। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है आपकी बांग्लादेश। ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी। एक्सरसाइज हो गए। ठीक है, अगला लिखो चाइना, चीन। ठीक है, चीन है जो, चीन और भारत की जो रेखा, मतलब चीन और भारत की जो सीमा है उसका नाम मैकमोहन रेखा है। और जो चीन और भारत की जो दूरी है वो कितनी है, 3488 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें भारत और चीन की बाउंड्री रेखा को मैकमोहन कहा गया है, मैकमोहन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मैकमोहन कहते हैं। अगला पॉइंट, भारत के राज्य जो चीन से सीमा लगती है, चीन से सीमा लगाने वाले भारत के राज्य, चीन से सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य, कौन से, भारतीय राज्य। ठीक है, तो पहला है कौन सा, उत्तर, तो एक तो है केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा, लद्दाख। ठीक है, अब यहां से आ जाइए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है आपका उत्तराखंड के बाद सिक्किम, चौथा है आपका सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और एक जो आपका केंद्र शासित प्रदेश था जो है लद्दाख है, वो है केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख। वो केंद्र शासित, जो केंद्र शासित एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। नोट करो।
इसी में देखो राजधानी बीजिंग, ठीक है, और मुद्रा है जो, वो थोड़ा अजीब सा नाम है उसका, उसका नाम है जो रेमन 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 भी बोलते हैं, रेमन, ऐसा ही कुछ नाम है, वो तो अजीब सा नाम है उसका, ठीक है। मुद्रा हो गई। अब इसमें क्या रह गया, हाँ, इसकी स्वतंत्रता कब हुई, स्वतंत्रता दिवस 1949। कब? 1949, 1 अक्टूबर 1949, 1 अक्टूबर 1949। कब? 1 अक्टूबर 1949 को इसकी स्वतंत्रता हुई थी। और एक यहाँ पर नदी भी है जिसका नाम, देख थोड़ा जगह आ जाए, यांगसी नाम है, क्या है, नदी यांगसी, यह जो पूरे विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, तीसरी सबसे लंबी नदी है, और एशिया और चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी है, ठीक है, नोट करो। अगला लिखो पाकिस्तान, क्या? पाकिस्तान, ठीक है, अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान है जो, तो पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है? पहले तो लिखो इसकी 3330 किलोमीटर, 3330 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। और इसे नहरों का देश भी कहा जाता है। क्या? इसे नहरों का देश कहा जाता है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा नहरों का जाल पाकिस्तान देश में स्थित है,
ठीक है। अच्छा, सबसे पहले नहर किसने बनवाई थी? तो तुगलक वंश सबसे पहले नहर, सबसे पहले नहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण किसने किया था? तो तुगलक वंश के संस्थापक, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, जिसने गियासुद्दीन तुगलक थे, जिसने गियासुद्दीन तुगलक थे, जिसने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था, नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, जिसने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था। आई बात समझ? तो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में फेमस है किस लिए? नहरों के जाल के लिए। ठीक है, और सबसे पहले किसने नहरों का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था किसने? अपने जो तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक, उसने सबसे पहले भारत में नहरों का निर्माण शुरू किया था। किस लिए किया था? ताकि फसलें अच्छी उपजाऊ हो सके। ठीक है, किस लिए करवाया था? कि फसलें अच्छे से उपजाऊ हो सके, ज्यादा पैदावार दे सके। तो इसमें भारत के राज्य जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो जिसमें आपके दो तो हैं केंद्र शासित प्रदेश, दो हैं केंद्र शासित प्रदेश और तीन हैं आपके राज्य, दो तो हैं आपके केंद्र शासित, तीन हैं राज्य, तीन राज्य हैं। कौन कौन से? तो पंजाब, राजस्थान, ठीक है, और गुजरात। और केंद्र शासित कौन कौन सी हैं? तो पहला है लद्दाख, और दूसरा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, नोट करो। क्या यार, आप लोग कितना टाइम लगा दिए। हो गया? भारत और पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन रेखा खींची गई है। कौन सी? तो वो है आपकी मैकमोहन रेखा। गलत? हाँ, कोई बात नहीं।
के बीच भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींची गई है, रेखा खींची गई है। ठीक है, अगला पॉइंट, पाकिस्तान से भारत 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। ठीक है, 4 गुना बड़ा है। राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, सांसद स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त को हुआ था भारत। तो 14 अगस्त 1947 को किससे आजाद हुआ था? तो ब्रिटिश शासन से आजाद होके हुआ था, और इस हिस्से को अलग अलग दो देशों को में बांट दिया गया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत। ठीक है, सांसद का नाम ठीक है, नोट कर लीजिए। नेशनल असेंबली। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रगान का नाम क्या है? राष्ट्रगान। और लंबी नदी तो ये सिंधु नदी है। ठीक है, और राष्ट्रगान का नाम है कैमी तराना। ठीक है, तो सिंधु नदी है, ये कहां से निकली है ये भी देख लें एक बार। चलिए नोट कर लो। हो गया नोट? ये सिंधु नदी है जो, वो कहां से निकली है? देखो, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, और ये है कैलाश पर्वत, और ये काराकोरम, लद्दाख, और ये है जास्कर। ठीक है, तो कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील से, कहां से?
सरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील से कैलाश पर्वत पर जो मानसरोवर झील है उससे सिंधु नदी का उद्गम होता है और यह 4,300 कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से 4164 यह है 4164 मीटर ऊंचाई से यहां से सिंधु नदी निकलती है और यहां से निकलती है और ऐसे 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 काराकोरम और लद्दाख और ऐसे होती ऐसे समाहित हो जाती है अरब सागर में। तो ये है कौन सी? काराकोरम श्रेणी। ठीक है, और ये है लद्दाख श्रेणी। इन दोनों के बीच से निकलती है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में समाहित हो जाती है। और जहां से सिंधु नदी निकलती है उसका नाम क्या है? सिंह का मुंह। क्या है? सिंह का मुंह। आएगा समझ? तो जहां से सिंधु नदी निकलती है उस जगह को कहते हैं क्या? सिंह का मुंह। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपका आज हो गया है पाकिस्तान के बाद देखेंगे कितना। हाँ, पाकिस्तान के बाद आएगा आपका अफगानिस्तान और नेपाल, म्यांमार और भूटान। ठीक है, ये कल होंगे, कल की क्लास में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो मैथ की क्लास चल रही है वो शिव सर के माध्यम से चल रही है। तो बहुत ही जल्द यूपीएसआई के लिए हिंदी की क्लास भी शुरू होगी, करीब 1 तारीख से शुरू हो जाएगी, वो राम सिंह सर करेंगे। और इसी बीच में एक क्लास और होगी, वो होगी आपकी इतिहास की। तो वो हम ही को करनी है, इतिहास की क्लास। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।